अच्छा तो चलें, इस पर बात करते हैं। आजकल जहाँ हर तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, एक सवाल बहुत अहम हो गया है कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए असल में कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज इन स्लाइड्स के ज़रिए तलाश करेंगे। ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है ना, ये बड़ी गहरी है। हम एक बड़े अजीब दौर में रह रहे हैं। एक तरफ तो मालूमात का समंदर है, लेकिन दूसरी तरफ गहरी समझबूझ और दानाई की शदीद कमी है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। तो फिर सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है। अच्छी बात यह है कि एक रास्ता मौजूद है और ये रास्ता 6 ऐसी बुनियादी सलाहियतों को अपनाने से बनता है जो किसी भी शख्स को एक मुकम्मल और बाशऊर इंसान बनाने में मदद दे सकती हैं। तो ये स्लाइड समझें कि हमारे आज के सफ़र का एक रोड मैप है। हम इन 6 सलाहियतों को एक एक करके देखेंगे और इनमें से कुछ आपको शायद थोड़ी हैरान भी करें, और फिर ये देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक मजबूत और बाशऊर शख्सियत की बुनियाद बनती हैं। चलें पहली बुनियाद से शुरू करते हैं, जो है खुशखती। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये तो भाई पुराने वक्तों की बात है, लेकिन यकीन करें ये सिर्फ खूबसूरत लिखाई का नाम नहीं, बल्कि ये डिसिप्लिन या नज़्म-ओ-ज़ब्त सीखने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, आजकल हम सब ज़्यादातर कीबोर्ड पर या फ़ोन पर ही लिखते हैं, लेकिन हाथ से लिखने का जो अमल है ना, ख़ास तौर पर जब कोई साफ और अच्छा लिखने की कोशिश करता है, तो ये हमारे अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा करता है जो शायद किसी और चीज़ से ना मिले। सोचें ज़रा, जब कोई शख्स अपनी लिखाई को बेहतर बनाने पर काम करता है तो वो अनजाने में ही सब्र सीखता है, अपनी तवज्जो को एक जगह मरकूज करना सीखता है और छोटी छोटी तफसीलात पर ध्यान देना सीखता है। तो ये सिर्फ हुरूफ को संवारना नहीं हुआ, ये तो अपनी पूरी शख्सियत को संवारने जैसा है। अच्छा, जब एक बार अंदर का नज़्म-ओ-ज़ब्त बनना शुरू हो जाए तो फिर अगला कदम आता है अपने ख़यालात को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाना, और यहीं से हमारी दूसरी बुनियाद यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत शुरू होती है। देखें, ज़बान सिर्फ बात करने का एक टूल नहीं है, ये तो बिल्कुल एक दरवाजे की तरह है जो मुख्तलिफ कल्चर्स, इल्म के ख़जानों और सोच के नए तरीकों की तरफ खुलता है। जितनी ज्यादा जबानों पर किसी की गिरफ्त मजबूत होगी, उतना ही उसके लिए इल्म की दुनिया वसी होगी और उतना ही उसकी शख्सियत में खुद एतमादी आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और उन 2 सलाहियतों की बात करते हैं जो ख़ास तौर पर आज के इस तेज़ रफ्तार और पेचीदा दौर में कामयाबी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और दूसरा माशरे में अपनी जिम्मेदारी को समझना। ये स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से 2 बहुत अहम चीज़ों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के दौर का सबसे ताकतवर टूल है, और दूसरी तरफ है सियासी शोर, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हम एक जिम्मेदार शहरी बने। तो ये दोनों चीज़ें, टेक्नोलॉजी और जिम्मेदारी, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। जदीद स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी बुनियाद हमेशा किरदार की मजबूती और सीखते रहने के जज्बे पर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान की जो असल पहचान है ना, वो उसकी मालूमात से नहीं बल्कि उसके फ़हम और किरदार से होती है। यहाँ जो सबसे अहम बात है ना, वो है मालूमात और फ़हम के बीच का फ़र्क। देखें, इन्फॉर्मेशन तो आज हर जगह भरी पड़ी है, गूगल पर एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन फ़हम फ़हम तब पैदा होता है जब हम इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके सही और गलत में फ़र्क करना सीखते हैं और ये समझते हैं कि हमारे फैसलों के क्या नताइज होंगे, और यही चीज़ एक मजबूत किरदार की बुनियाद बनती है। अक्सर लोग समझते हैं कि तालीम डिग्री मिलने पर ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये तो एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन हमने ये मान लिया कि हमें सब कुछ आ गया, समझें उसी दिन हमने पीछे जाना शुरू कर दिया। इस मुसलसल बदलती दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। तो अब तक हमने जिन अलग अलग सलाहियतों की बात की, आइए अब उन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये सारी स्किल्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक मुकम्मल और बाशऊर शख्सियत को तश्कील देती हैं। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे सफ़र का खुलासा है। देखें कैसे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। खुशखती से नज़्म-ज़ब्त पैदा होता है, कम्युनिकेशन से खुद को एक्सप्रेस करने की ताकत मिलती है, एआई हमें नए दौर के चैलेंजेस के लिए तैयार करती है, सियासी शऊर हमें एक जिम्मेदार शहरी बनाता है, किरदार हमारी अखलाकी बुनियाद बनता है, और सीखने की आदत हमें हमेशा आगे बढ़ने की तहरीक देती है। और जब ये सब चीज़ें मिलती हैं तो एक बावकार, बाशऊर और जिम्मेदार इंसान वजूद में आता है।
اور ہاں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کام صرف کسی ایک فرد یا ادارے کا نہیں ہے۔ ان صلاحیتوں کو بچوں اور نوجوانوں میں پیدا کرنا والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی، اور ہمارے تعلیمی اداروں کی بھی۔ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے جس میں پورے معاشرے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صرف ڈگریاں بانٹنا، یا پھر ایسے باشعور انسان تیار کرنا جو اس معاشرے کے لیے ایک حقیقی اثاثہ ثابت ہوں؟ اس پر ضرور سوچے گا۔